हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं तीस खबर हूँ, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आज इस लेक्चर में केमिकल इक्वेशन लेके आया हूँ। तो मैं आप लोगों को केमिकल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, थ्री क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो मैंने 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा चुका था। अगर जो बच्चा और क्वेश्चन नहीं किया है तो पिछले लेक्चर जाके क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद 6 क्वेश्चन 6, 7, 8 आप करवाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर क्वेश्चन करते हो, अगर थ्योरी पार्ट देखे हो तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन आप जब तक करोगे, जब तक आप रिएक्शन बढ़िया से सीखते रहोगे। क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होता है। जी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। आगे कहता है बाबू कि हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट लाइट आर द प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान देना है कि हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस कब? जब रिबन ऑफ मैग्नीशियम इज बर्nt इन द एयर। कोई मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में लाइट भी देता है और हीट भी देता है। तो समझते हैं क्या कहने वाला है। यानी कि कोई मैग्नीशियम का एक फीता ले लो, मैग्नीशियम का रिबन, उसको एयर में जलाओ तो एयर क्या चीज का होगा? ऑक्सीजन का ही होगा। अगर ऐसा आप मैग्नीशियम को अगर एयर में जलाओगे जहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम इज बर्nt इन द एयर में जलाओगे तो यानी एयर में क्या ऑक्सीजन रहेगा तभी ना, तो ऑक्सीजन में जलाएंगे। अब देख लो, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस कट जाएगा, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन के आएगा MgO। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ गया। और प्लस में आपका क्या बन रहा है? हीट प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट। क्या आया? हीट भी आया आपका और लाइट भी आया। अब असली बात है कि जलाओगे तो उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट भी होगा और साथ में जब कोई चीज़ जलता है तो उससे लाइट आता है। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को किए तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए ये चीज, है ना। बहुत ईजी है। जिस बच्चे को वैलेंसी अगर बढ़िया से याद है ना, उसके लिए रिएक्शन कुछ नहीं है। वैलेंसी याद करो बढ़िया से। अब एक एक चीज के लिखते चलो। अब जब इतना बना लेते हो तो उसके बाद हमें देखना है कि जो इक्वेशन है ये आपका बैलेंस है या नहीं है। अब देखो बैलेंस कैसे करना है, सो ध्यान से देखना है कि बैलेंस इसको किस तरीका से किया जाए। तो अब देख लो, मैग्नीशियम कितने हैं? 1। मैग्नीशियम कितने हैं? 1। यहाँ पे भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ कितना? 1। अब क्या किया जाए बच्चों कि यहाँ जब आपका मैग्नीशियम लिखा हुआ है, आपका मैग्नीशियम लिखा हुआ है, अगर ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो आपका क्या हुआ? बैलेंस्ड हो गया। इधर भी Mg2, इधर Mg2, ऑक्सीजन 2। चलो, ये तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाना है? हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म वेर क्लोरीन इज बर्nt इन द हाइड्रोजन। क्लोरीन इज बर्nt इन द हाइड्रोजन। क्लोरीन को हम जलाएंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो ये क्या है? Cl2 लेते हैं प्लस H2 लेते हैं, हाइड्रोजन। क्या करेंगे? बर्न करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको बर्न करेंगे यानी कि जलाएंगे।
जब ऐसा होता है तो हम शॉर्टकट में एक एग्जांपल बताते हैं आपको। HCl दिया गया है और एक H है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच जाएगा HCl। क्या बन गया? HCl। यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है? HCl बन गया। अब देखना है बाबू कि इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है। अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ अगर जलाते हो तो ये बनता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो क्या होता है, ऐसा रिएक्शन आपको सनलाइट की उपस्थिति में ही होगा, है ना। अब देखो बैलेंस्ड है या नहीं है, ध्यान देने बात है। यहाँ Cl2 है, जाहिर सी बात है कि यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी H2 है, इधर भी Cl2 है, लेकिन यहाँ 2 लगाना तो दोनों 2 हो जाएगा। चलिए आपको बातें समझ में आई होगी। तो आगे हम बनाना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? सोडियम को हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस, 2 बनने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कब? जब हम सोडियम मेटल को, सोडियम धातु को किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से। चलो, सोडियम धातु को किससे रिएक्शन कराएं? वाटर से। यानी कि सोडियम की बात कर रहा है प्लस H2O की बात कर रहा है, यही तो वाटर है ना, ये बनने वाले थे। यानी कि सोडियम को अगर वाटर से रिएक्शन करवाते हो, सोडियम मेटल को वाटर से, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना के देता है। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो बात को, क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस H2। H2 है क्या? गैस है, गैस। इसका सिंबल हम ऐसा देते हैं, देखो इसका मतलब है कि गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो थोड़ा सा इसमें रिएक्शन समझना, पहले इसका नेम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं वाटर, है ना, इसको बोलते हैं वाटर, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बन गया हाइड्रोजन गैस। देखो थोड़ा सा बना कैसे सोच देख रहे हैं। ये आपका बैलेंस है क्या? नहीं है। बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H3 है, एक देख लो। थोड़ा सा बैलेंस इसको कर लेते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, अब सोडियम इसमें कितने हैं? 3 हैं, 1 2 है। 3 करने के लिए अब क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो। सही बात है, 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 2H, यहाँ पे भी 2 लगा दो। जब ये सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब देख लो कि सोडियम कितने हो गए? 2, तो इधर भी सोडियम 2। अब देखो इधर आपके कितने सोडियम हो गए? देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, इसके अनुसार से हाइड्रोजन 2 हो गया, ये भी 2 2 2 यानी 2 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2, तो इधर से ए साइड भी 2 हो गए हैं, है ना। इसको नोट डाउन करो। देखो आखिर ये बना कैसे, सो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये जो आपको दिख रहा है सोडियम, सोडियम का एक तो है, और H2O जो है ना, H और OH में टूटा। किसमें? H और OH में। इतना तो पता है कि H और दिख रहा है ना सबको, चलो देखते हैं दिख रहा होगा। चलो सभी लोग देख रहे होंगे। H2O को हम H और OH में तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ से देखना है, सोडियम पे रहता है प्लस चार्ज और OH पे रहता है माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज।
जब भी रिएक्शन करते हो तब प्लस वाला माइनस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और H क्या है, एक गैस के रूप में बाहर निकल गया। H क्या निकला, गैस के रूप में बाहर। और जब भी गैस के रूप में बाहर निकलेगा तो H2 के रूप में निकलता है। किस रूप में, H2 के रूप में बाहर निकलता है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन आर रिएक्टेड। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन को रिएक्ट कर करके हमको हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर को बनाना है। तो चलो देखो, पहले ले लो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये होता है H2S, क्या होता है H2S प्लस आयोडीन तो I2, ये आपका रिएक्ट करके बनाता है, एक होता है सल्फर, यानी कि बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस में क्या बनेगा, सल्फर बनता है, प्लस में सल्फर। अब देखना बात ये है कि इसका नेम अगर थोड़ा सा लिखा जाए तो इसका नेम हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं आयोडीन, इसको आयोडीन, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको सल्फर, इसको सल्फर बोला जाता है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर बनता है। अब देखो कि ये रिएक्शन आपको देखा जाए तो बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे हम अगर 2 दे देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा और H2, I2 और सल्फर कितने हैं, 1 है, तो इधर भी 1 है। चलो बैलेंस्ड हो गया। इस रिएक्शन को पहले क्या करना है, बनाना है, उसके बाद क्या करना है, बैलेंस्ड कर देना है। एक बार ध्यान रखना है इसमें, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हो। तो इसको फटाफट क्या करें, नोट डाउन कर ले, है ना। अगला आपका क्वेश्चन आता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरे उसमें रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है और ऑक्सीजन की बात कर रहा है। अब बना क्या रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, यानी कहने का मतलब NO बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। चलो इसको नाम होता है नाइट्रोजन गैस। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो क्या है, बैलेंस्ड है। ये तो आपका जब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका बैलेंस्ड, यहाँ 2 लगा दोगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा, N2O2 और NO, ये आपका बन ये नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको ये फटाफट नोट डाउन कर लो। तो जैसा कि इसमें देखे आप लोग कि आपका रिएक्शन कंप्लीटेड हुआ, यानी कि आपका 10 रिएक्शन अभी तक कंप्लीट हो गया। 10 रिएक्शन आपका अभी तक कंप्लीट हुआ, तो इसको फटाफट नोट बना के लिखते जाओ। क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, और मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।